बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम उस शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने कानून से सीधी जंग का ऐलान किया और फिर उस अरूज को कैसे ज़वाल मिला, आइए आपको बताते हैं। नक्काश उर्फ काशी भट्टी शेखुपुरा के गांव सलार भटिया का रहने वाला था। दोस्तों, पंजाब के इन इलाकों में कत्लो गारत और मंशियात फरोशी के हवाले से सलार भटिया सबसे आगे रहा। कुछ अरसा पहले तक यहाँ के गैंगस्टर्स ने बोर्ड्स लगाए हुए थे जिन पर लिखा होता था कि यहाँ पर पुलिस का आना मना है, आने वाला खुद जिम्मेदार होगा। और इनके डर का ये आलम था कि मुतलका थाने का इनके खिलाफ कार्रवाई करना नामुमकिन होकर रह चुका था। दोस्तों, सलार भटिया में कत्लो गारत की तारीख पाकिस्तान बनने से भी पहले की है। इन खानदानों की दुश्मनियों में कई मासूम लोग भी मौत की नजर हो गए। 1990 में यहाँ के तमाम जराइम पेशा अफराद 3 ग्रोहों में तकसीम हो चुके थे, जिनमें नंबरदार ग्रुप, बाहू भट्टी ग्रुप और अल्ताफ ग्रुप शामिल हैं। और ये तीनों ग्रुप आपस में मुखालिफ होने की वजह से आए दिन एक दूसरे पर हमला करते रहते थे। दुश्मनी और झगड़ों का ये सिलसिला वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता ही चला गया। 2005 में सलार भटिया में मुजम्मल नामी एक शख्स कत्ल हो गया। मुजम्मल के कत्ल के बाद दुश्मनी का एक नया सिलसिला शुरू हुआ और वो 3 बड़े ग्रोह 2 ग्रोहों में तकसीम होकर रह गए। अब इन 2 ग्रुपों में अल्ताफ उर्फ ताफू ग्रुप और नक्काश उर्फ काशी ग्रुप बन चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता जराइम का ये धंधा बढ़ता रहा और इन इलाकों में रहने वाले लोगों का जीना तो हराम हो गया था। बहुत से लोग और घराने तंग आकर यहाँ से हिजरत करके किसी और इलाके में जा चुके थे। दोस्तों, पुलिस को अल्ताफ उर्फ ताफू ग्रुप और नक्काश उर्फ काशी ग्रुप के कई अफराद मतलूब तो थे, लेकिन इनके इंतहाई मुनज़्ज़म और मजबूत होने की वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल और नामुमकिन सा ही था। मंशियात का सबसे बड़ा धंधा काशी ग्रुप के लोग ही चला रहे थे और हुकूमत ने इन सब के सरों की कीमत भी बड़ी मकदार में मुकर्रर कर रखी थी। सलार भटिया में हालात इस कदर खराब हो चुके थे कि सरेआम और बिला किसी रोक टोक के मंशियात फरोशी की जाती थी और जगह जगह मेजों पर मंशियात के ढेर लगे हुआ करते थे, लेकिन कानून नाफिज करने वाले अदारों की इस तरफ आने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। इस दौरान गांव के लोग तंग आकर इन दोनों ग्रुपों की सुलह करवाने की नाकाम कोशिश भी कर चुके थे, क्योंकि सलार भटिया में आम लोगों का जीना बिल्कुल हराम हो चुका था और मामूलाते जिंदगी मफलूज होकर रह चुकी थी। गाँव के चंद मोतबर लोगों ने इन दोनों ग्रुपों की सुलह तो करवाई, लेकिन चंद दिनों बाद ही ये मुआहिदा भी टूट गया और दोनों ग्रुप एक दूसरे पर दोबारा से हमलावर होना शुरू हो गए। काशी भट्टी ग्रुप में 30 लड़के शामिल थे। एक बार अल्ताफ और ताफू ग्रुप के लोगों को अपनी जान बचाकर गांव छोड़कर भागना पड़ा और वो 13 साल तक दोबारा इलाके में दाखिल ना हुए और सलार भटिया का सारा कंट्रोल काशी भट्टी के पास आ गया और काशी भट्टी मंशियात फरोशी का अकेला ही पीछे वारिस रह गया। और इसके साथ ही काशी भट्टी को इलाके की सियासी सपोर्ट भी हासिल थी। सियासी शख्सियात ऐसे अनासर को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते थे। उर्दू फन टीवी के मौजूद दोस्तों, सलार भटिया में जराइम का खात्मा एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था और इन जराइम पेशा लोगों की बढ़ती हुई कार्रवाइयों ने इलाके के लोगों का जीना तो हराम किया ही हुआ था, इसके साथ पुलिस की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुके थे। इन जराइम पेशा अफराद से निपटने के लिए सन 2008 में DIG चौधरी तनवीर अहमद, DPO शेखुपुरा चौधरी नईम इकबाल और DPO ननकाना साहब अकबर नासिर खान, इनकी सरबराही में एक स्पेशल पुलिस टीम ने काशी भट्टी ग्रुप के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया। ये ऑपरेशन 36 घंटे तक चलता रहा। इस ऑपरेशन में काशी भट्टी ग्रुप ने पुलिस के खिलाफ भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। 36 घंटे तक मुकाबला जारी रहने के बाद पुलिस को बगैर किसी गिरफ्तारी के वापस लौटना पड़ा, लेकिन इस दौरान पुलिस ने इलाके में से बड़ी मकदार में रॉकेट लॉन्चर्स, मशीन गन्ने और क्लाशिनकोव्स कब्जे में ले ली। इस ऑपरेशन के बाद इलाके में काशी भट्टी की दहशत और बढ़ गई और इसके साथ ही और ज्यादा मुस्तहकम हो गए। और इस ऑपरेशन की नाकामी पुलिस एहलकारों के लिए बहुत बड़ा धचका और शर्मिंदगी का बायस बनी और आला अफसरान भी परेशान थे कि एहलकारों का मोराल बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ है। और दूसरी तरफ काशी भट्टी ग्रुप और मजबूत हो गया है और इन्होंने बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ इलाकों से बत्ता लेना भी शुरू कर दिया था और इसके साथ साथ मंशियात फरोशी, चोरी, डकैती की वारदातों में भी इजाफा हो गया। पुलिस के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई एक बड़ा चैलेंज बन चुकी थी। काशी भट्टी गैंग के लोग मिल मालकान और ताजरों को अगवा करते और इनकी रिहाई के एवज
अच्छी खासी रकम वसूल करते और अगर कोई तावान की रकम ना देता तो उस शख्स को कत्ल कर देते और कत्ल करके उसकी लाश को नहर में फेंक दिया जाता था। इस तरह की कार्रवाइयों ने पुलिस के लिए सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक बना दिया था। नए ऑपरेशन की मंसूबाबंदी और तैयारी के बाद मई 2011 में डीपीओ राणा शाहद परवेज 72 बंद गाड़ियों के साथ सलार बटिया पर चढ़ दौड़े, लेकिन काशी बट्टी ग्रुप ने इस बार भी पुलिस का मुकाबला बहुत मजबूती के साथ किया और 14 घंटे तक फायरिंग का तबादला होता रहा। लेकिन इस बार पुलिस की मंसूबाबंदी पहले से बेहतर थी, जिसकी वजह से काशी बट्टी ग्रुप को मुश्किल का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में काशी बट्टी की टांग में गोली लगी और गोली लगने की वजह से उसकी टांग को काटना पड़ा। पुलिस की फायरिंग से काशी बट्टी का भाई इमरान और मानू मौके पर ही मारा गया था। इस पुलिस मुकाबले में मलक रहमत नामी एक एएसआई शहीद हो गए थे। मलक रहमत की शहादत के बाद पुलिस ने बहुत भरपूर तरीके से हमला किया तो काशी बट्टी अपने साथियों समेत पुलिस का मुकाबला ना कर पाया और साथियों के साथ ही भाग गया। इस ऑपरेशन में काशी बट्टी ग्रुप के 7 अफराद हलाक हुए। काशी बट्टी टांग कटने के बावजूद अपनी मुजरमाना कार्रवाइयां बाकायदगी से करता रहा। एक कार्रवाई में फैसलाबाद के इलाके सत्याना के एक एसएचओ ने काशी बट्टी के साथी शहजाद की गिरफ्तारी के लिए शहजाद के ससुराल में छापा मारा और उसके ससुराल के अहले खाना को हिरासत में ले लिया। काशी बट्टी और शहजाद को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने चंद ही घंटों में पुलिस की वर्दियां पहनकर एसएचओ के घर जाकर उसके बीवी बच्चों को उठा लिया, जिसके बाद एसएचओ को ना चाहते हुए भी शहजाद के घर वालों को छोड़ना पड़ा। और इस वाकये के बाद काशी बट्टी की दहशत पंजाब में और बढ़ गई और इसकी जराइम की वारदातों में भी और इजाफा हो गया और पंजाब हुकूमत ने काशी के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी हुई थी और इसके साथ ही शहजाद के सर की कीमत 30 लाख रुपए थी और इनका एक और साथी तनवीर और तीरों की सर की कीमत 20 लाख रुपए थी। हर जगह ही पुलिस काशी बट्टी और इसके साथियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर वो लोग पुलिस के हाथ नहीं लगते थे। एक दफा थाना हानका डोगरा के पुलिस एहलकारों ने काशी बट्टी के एक करीबी साथी को गिरफ्तार कर लिया। काशी बट्टी को जब इस बारे में पता चला तो काशी बट्टी ने 20 से ज्यादा साथियों समेत थाने पर हमला कर दिया। पुलिस एहलकार काशी बट्टी को देखकर इस कदर खौफजदा हो गए कि उन्होंने कोई मुजाहमत न की। इस वाकया के कुछ ही रोज बाद काशी बट्टी ग्रुप ने एक ताजर को लूटने की कोशिश की तो वहां ताजरों और पुलिस ने इनका घेराव कर लिया। मुकाबले के दौरान काशी ग्रुप का एक अहम रुकन शाहब उर्फ मोछा 3 साथियों समेत मारा गया, जबकि शहजाद और काशी बट्टी रॉकेट लॉन्चर और बम्बों का इस्तेमाल करते हुए वहां से फरार हो गए। इसके कुछ अर्सा बाद काशी बट्टी ने सुखेकी के एक ताजर जो रॉयल डीलर एसोसिएशन का चेयरमैन था उसको अगवा कर लिया, जिसे 1 करोड़ तवान लेकर रिहा किया गया। इस वाकया के बाद उस वक्त के वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने सारी सूरत हाल का नोटिस लिया और डीआईजी जुल्फकार अहमद चीमा को शेखपुरा में तैनात किया। डीआईजी जुल्फकार चीमा को खुसूसी तौर पर काशी बट्टी गैंग का खात्मा करने के लिए वहां पर तैनात किया गया था। 9 जून 2011 को पुलिस के मुखबरों ने इत्तला दी कि काशी बट्टी अपने साथियों के हमरा हानका डोगरा के एक ताजर को अगवा करने के लिए जा रहा है। पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया और जैसे ही काशी बट्टी अपने साथियों के हमरा इस मुहासरे के अंदर आया तो पुलिस ने घेरा तंग कर फायरिंग शुरू कर दी। काशी बट्टी और इसके साथी जदीद मशीन गनों और दस्ती बमों के अलावा रॉकेट लॉन्चरों के साथ लैस थे। क्रॉस फायरिंग का सिलसिला शिद्दत से जारी था, लेकिन इस बार पुलिस ने काशी बट्टी ग्रुप के खिलाफ मुकम्मल तैयारी की हुई थी और डीआईजी जुल्फकार चीमा ने खुसूसी हिदायत दे रखी थी। पुलिस मुकाबले के दौरान काशी बट्टी और इसका साथी शहजाद गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गए और भागने का कोई मौका ना मिल सका और जख्मों की ताब ना लाते हुए शहजाद और काशी बट्टी मौके पर मारे गए, जबकि काशी बट्टी के करीबी साथी तनवीर और तीरे को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरह काशी बट्टी ग्रुप अपने अंजाम को पहुंच गया। उर्दू फन टीवी के मौजूद खवातीन और हज़रात, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल उर्दू फन टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।